बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज बानी न्यू लॉज ऑफ केमिस्ट्री सादिक मलिक साहब। और नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सर अल्लाह करम। सर आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके साथ हमने जो इससे पहले एक वीलॉग किया था उसमें आपने कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 5 रोज़ा टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इस बात को काफ़ी टाइम गुजर गया। ये टेस्ट मैच काफ़ी तवील लग रहा है हमें, या टेस्ट मैच का अख्ताम क्या होगा? तो 2018 से 2023 का एक बयानिया मेरा चला जिसमें जो लाई के 5 रोज़ा टेस्ट मैच, उसमें खान साहब ने बॉलिंग भी टका के की, बैटिंग भी टका के की, फील्डिंग भी टका के की, और फिर उसके बाद जब ये मुकम्मल हुआ 5 रोज़ा तो अब वो 12वें खिलाड़ी के तौर पर फील्ड से बाहर हैं। वल्लाह आलम बिस्वाब। 12वें खिलाड़ी के तौर पर फील्ड से बाहर हैं। 12वां खिलाड़ी तो मैच में हिस्सा ही नहीं लेता। तो अच्छा, इस तरह से है कि 12वें खिलाड़ी जो होता है वो टीम का हिस्सा होता है, खेलता नहीं। बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं कि वो खेलेगा कब? हाँ, अब इस तरह से है कि खिलाड़ी मैदान में आना शुरू हो गए। पहले 2020 में इंतहाई मोहतरम जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए थे खेलने, लेकिन खेलने के बाद मुकद्दर ने पूरा साथ दिया और वो 18 महीने खेल गए। फिर उसके बाद अब 13 जमातों का एक जो पूरा पीडीएम बना था वो अब अपनी अपनी विकेट पे खेलेंगे। दूसरी तरफ अब इंतहाई मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले आए हैं और मैदान सज गया। ज़बरदस्त कमाल का सियासत के मैदान का कहते हैं खिलाड़ी मोहतरम आसिफ जरदारी। वो पहले से ही ऑलरेडी कराची से जब मार्च लेके आए थे और पूरी इस सिस्टम को जो एक चल रहा था 5 रोज़ा का, उसको बदलना चाहते थे, बदलने में कामयाब हो गए। इसके बाद अब ये मौसम भी बदलेगा, समय भी बदलेगा, चाल भी बदलेगी, ढाल भी बदलेगी, तूफ़ान भी आएंगे, आंधियाँ भी होंगी। और इसके बाद रावी लिखता है कि इधर का उधर और उधर का इधर होने जा रहा है, जिसकी आप तवक्को भी नहीं कर पाए, इसलिए कि अब सारे खिलाड़ी मैदान में हैं। और मज़े की बात यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हट कर जब हम बात करते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ पर डबल राजा योग, टका के सियासत करेंगे। इमरान खान के हाथ पर डबल राजा योग, देखेंगे उनकी उस वक्त मुकद्दर की लकीर और सनलाइन कॉम्बिनेशन बनाती है या नहीं। इसके बाद जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी के हाथ पर सिंगल राजा योग, और वो ख़ुद नहीं लड़ रहा है, वो अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। और मैंने उनका हैंड प्रिंट नहीं देखा है, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता कि उनका सियासी मैदान में क्या रोल रहेगा। जब आप आगे चलते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि मालिकों के हाथ पर भी डबल राजा योग पाया जाता है। अब सब खिलाड़ी मैदान में हैं और सारे के सारे राजा योग वाले हैं। गैर मामूली अलामात वाला कोई खिलाड़ी नहीं, जिस तरह से इंतहाई मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब के हाथ पर राजा योग नहीं था, लेकिन गैर मामूली अलामात पाई जाती थी। फिर उसके बाद अनवारुल हक काकड़, राजा योग इनके हाथ पर नहीं, लेकिन गैर मामूली अलामात पाई जाती हैं। अब तो तमाम राजा योग वालों के दरमियान मैच पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने खान साहब का 1996 में हाथ देखा था, उस वक्त के इमरान खान में और आज के इमरान खान में आप क्या फ़र्क देखते हैं?
उस वक्त के और आज के इमरान खान में इतना सा फ़र्क है। ये देख रहे हैं ना, इतना सा फ़र्क ये है कि 22 साल में उन्होंने सियासत नहीं की, बहैसियत सेलिब्रिटी ही घूमते फिरते मौज मस्ती में रहे। 2018 में इक़्तिदार मिला, 18 से लेकर 22 साढ़े 22 तक वो मुकम्मल तौर पर सेलिब्रिटी रहे, सियासतदान नहीं बन सके। अब जो आप फ़र्क पूछना चाहते हैं वो इतने से सियासतदान बन गए हैं। ये देख रहे हैं ना मेरा पोटा, ये इतने से सियासतदान अब बन गए हैं। बाकी अभी भी उनके पीछे एक बहैसियत सेलिब्रिटी का रोल चलता है और सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स नहीं करना जानती। क्यों? इसलिए कि सियासत की दुनिया में सर्वाइवल के लिए जहां मुक़द्दर की लिखी साथ देती है, वहां बारगेनिंग करना दूसरों के साथ ज़रूरी होता है और खान साहब बारगेनिंग करना नहीं जानते। सर, ये आपने पहले भी हमारे व्लॉग में कहा था कि खान साहब को आप सियासतदान ने एक सेलिब्रिटी समझते हैं। टीवी चैनल्स को देखा जाए, पाकिस्तान की सियासत को देखा जाए, 13 जमातें उनको गिराने के लिए लग गईं, सब उनके पीछे लग गए, सारे उनके ख़िलाफ़ मिल गए। कोई तो उनकी वजह होगी, एक सियासत में उन्होंने इतना भौचाल जो मचा के रखा है। तो आप क्या उनकी लकीरों में देखते हैं कि वो सियासतदान नहीं है, सेलिब्रिटी हैं, उनका फेम ज़्यादा है, या क्या वजूहत हैं उनको आप सियासतदान नहीं मानते, सेलिब्रिटी मानते हैं? इतनी देर के लिए अपने पाँव पर नहीं खड़े हो सके खान साहब, इतनी देर के लिए। बहैसियत सियासतदान जब अपोजिशन लीडर बनने का वक्त आया था तो न बन सके। फिर 2 सूबों की हुकूमतें उनके पास थीं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और ख़ुद ही गिरा दी। ये सियासतदान इस तरह नहीं करते। सियासतदान तो 372 की असम्बली में 13 मेंबर्स के साथ बैठ जाते हैं, भागते नहीं हैं, पहली बात। और जब आप उनके इस फ़र्क को साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो सेलिब्रिटी हैं, सेलिब्रिटी जो होती है उसमें चाहे जाने की तमन्ना दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और खान साहब के हाथ पर तो कौसे ज़ोरा है, इंतहाई बेहद बेतहाशा चाहे जाने की तमन्ना पाई जाती है। और पाकिस्तान की तारीख़ में मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, इतना कोई भी शख्स नहीं चाहा गया जितना खान साहब चाहे गए, बहैसियत सेलिब्रिटी। अब यहाँ पॉलिटिक्स का ना रोल था उनमें, ना पॉलिटिक्स का रोल है। और आगे चलकर चूँकि इतने के सियासतदान बन गए हैं और इससे थोड़े से बढ़ते बढ़ते देखते हैं कितने सियासतदान बढ़ते हैं, पूछते जाइएगा, आपको वजह कथा भी बताते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सर, जेल से निकलने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं, आप सीनियर हैं हमारे, आपको ज़्यादा पता है कि बहुत सारे लोगों को जेल सियासतदान बना देती है। जेल से निकलने के बाद इवन कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि जरदारी साहब के बेटे हैं, जरदारी साहब तो एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी कहा कि खान साहब की ट्रेनिंग हो रही है। जेल से निकलने के बाद आपको लगता है कि खान साहब की तर्ज सियासत में कुछ तब्दीली आ जाएगी? यहाँ मैं आपको एक बड़ी अहम और अजीब सी बात बताता हूँ। मुकदमा भी गरीब भुगतता है, अमीर कभी भी नहीं भुगतता, उसका मुक मका हो जाता है। जेल भी गरीब काटता है, बाकी सबका मुक मका हो जाता है। क्यों? इसलिए कि मैं एक से ज़ायद बार कैदियों से मिलने के लिए गया, तो मैंने कैदियों के साथ बैठकर उनके साथ रहना सहना गप शप हर एक चीज़ लगाई, तो पता चला कि वहाँ भी बड़े लोग कैद नहीं काटते, उनकी तो रातें भी अच्छी गुज़र जाती हैं, दिन भी अच्छे गुज़र जाते हैं। और मेरे थोड़े कहे को बहुता समझें, इसलिए कि ये जितनी भी आफतें हैं ना, ये सारी गरीब पर आती हैं। जेल अमीर को सियासतदान नहीं बनाती। अमीर जो है जेल में भी अमीरों की तरह ही ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। हाँ, फ़ारग वक्त में वहाँ भी एक मुंशी रखा होता है जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और वो बार आकर मार्केट में दे दिया जाता है कि ये जेल में बैठकर लिखा गया,
वल्लाह आलम बिस्वाब। और ये केस 90% इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, खान साहब के अब तक जो बयानियाँ है उसमें बहुत सख्ती देखी गई है, और जैसा आपने भी कहा भी कि उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, साथ नहीं बैठे जबकि उनको अपोजिशन करनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं मुस्तकबिल में या जेल से निकलने के बाद खान साहब के बयानी में थोड़ी नरमी आ सकती है? अभी भी वो स्टैंड कर रहे हैं अपने बयानी पे, तो आपको लगता है इन फ्यूचर के खान साहब के बयानी में थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करेंगे? थोड़ा सा तजिया कर लेते हैं। यहाँ मैं विवर इंतहाई माफ़ी के साथ मेरे साहब चाहते हैं कि मैं ज़रा तजिया कर दें। इस तरह से है कि इंग्लैंड में बेगम को छोड़कर आ गए बच्चे, उनके साथ पाकिस्तान आएंगे नहीं। पाकिस्तान में मुआसरा बुशरा बीबी के अलावा उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं जिसके साथ उन्होंने इस तरह की वफा की हो कि वो उसके बगैर ना रह सके। जहाँ तक उनके चाहे जाने की तमन्ना है, ये मिन जाने वाला उनके हाथ पर ये जो ग्रिड ऑफ वीनस पाई जाती है वो ये है। वो किसी गांव में भी चले जाएंगे तो औरतें देखने के बाद सख्त जिस तरह से हो जाती हैं हो जाएंगी, और मर्दों पर उनका दबदबाव जो है वो शख्सी असर जो है रहेगा। और ये अलामत राजर मोर के हाथ पर भी पाई जाती थी, इनके हाथ पर भी पाई जाती है। और इस अलामत का एक बड़े मारूफ दशनास ने अपनी किताब में लिखा है, अल्लाह जाने सही है या दुरुस्त है, लेकिन चाहे जाने की तो हमने प्रैक्टिकली बेशुमार हाथों पर एक्सपेरिमेंट कर लिए। और वो कहता है कि इस ख़त के होते हुए ऐसे लोगों का शुरफा के घरों में आना जाना मायूब समझा जाता है। वल्लाह आलम बिस्वाब। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, बस आखिर में हमें ये भी बता दें कि आपने शाह महमूद कुरैशी का जिक्र किया, परवेज़ इलाही का भी जिक्र किया, वो आपको क्या लगता है कि उनकी जो क़ैद है वो, या जैसे साथ छोड़ने की बात की, खान साहब के दोस्त उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या वो भी साथ छोड़ देंगे? अच्छा, इस तरह से है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हाथ पर है दिल दिमाग की एक लकीर। दिल दिमाग की एक लकीर वालों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें सातवें आसमान से भी नीचे फेंक दें तो पाँव भर आएंगे, सर के बल नहीं गिरेंगे। ये बुनियादी तौर पर अपना हर काम आम डगर से हट कर डालते हैं। जिस तरह से इन्होंने पीटीआई से जहांगीर तरीन ख़ान को और अलीम ख़ान को फ़ारिग करवाया था ना, इस तरह से ये क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं और किस तरह से होगा उसका वो बहुत अच्छे तरीके से ढंग जानते हैं। और यही खूबी एक दिल दिमाग लकीर वालों की होती है। और बाकी उनके हाथ पर जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि राजा योग पाया जाता है, तो राजा योग के साथ जिस हाथ पर मुक़द्दर और शमसी लकीर जो से कामयाबी की लकीर कहते हैं, जहाँ ये कॉम्बिनेशन बनाती है वहाँ इक़्तिदार नसीब होता है। वल्लाह आलम बिस्वाब। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।